72 करोड़ राक्षस लंका में, कितने? 72 करोड़ राक्षस अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। रावण तो रावण ठहरा, बोला जो अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं सबको फेंक दो समुद्र में। 72 करोड़ समुद्र में फेंक दिए गए। बेचारे चिल्लाए रहे, रोए रहे। शंकर जी को दया आ गई। शंकर जी ने अपने वटवृक्ष को कहा कि तुम अपने दुग्ध से इनका पोषण कर दो। बट के दुग्ध से उनका पोषण हो गया और वो महाराज आकाश में तपोबल से, शक्तियों से प्राप्त करके नगर बसा करके उसमें रहते थे और उनका भी भगवान ने वध किया, उनको समाप्त किया और दधिबल को उस नगर का मालिक बना दिया। एक और रावण का पुत्र था, उसका नाम था भस्माक्ष। भस्मासुर तो सबने सुना है, भस्माक्ष पहली बार सुन रहे होंगे। भस्मासुर ने वर मांगा था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा की सिर पे हाथ रखने दौड़ा, उन्हीं से वर मांगा, उन्हीं के सिर पे हाथ रखने दौड़ा। इसने और विचित्र वर मांगा था, हाथ वाथ रखने का नहीं। इसने कहा मेरी आंख जिस पर पड़ जाए वो भस्म हो जाए। तो चमड़े का पर्दा यहां आंखों पर पट्टा बांध के रखता था, चमड़े का था तो आंख वाला, पर सूरदास जैसे लोग उसको पकड़ के चलते थे। तो आंख खोल देगा वहीं आग लग जाएगी। रावण ने देखा अब कोई उपाय नहीं है, तब भस्माक्ष का चिंतन किया, बेटा अब कोई नहीं। अब एक बात आ गई, फिर हम कह देते फिर भूल जाएंगे। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने पूछा कि तुम पंडित हो, बताओ रावण को महापंडित क्यों कहते हैं? तो हमने कहा कि वो विद्वान था, शिव तांडव स्तोत्र उसकी पांडित्य का प्रमाण है। ज्योतिष के भी रावण संहिता नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ भी उसने लिखा है, तंत्र का भी ग्रंथ लिखा है और सुनते हैं कि वेदों का बड़ा पंडित था। सुनी हुई बात है। बोले तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो महाराज जी गलती हो गई, आप बताएं। तो बोले पंडित किसको कहते हैं? महाराज जी ने बोला पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष के रहस्य को समझे वो पंडित। बंधन से मुक्त होकर ऐसा साधन कर ले कि स्वयं मुक्त हो जाए वो पंडित। और जो अपने कुटुंब खानदान के सहित मुक्त हो जाए वो महापंडित। तो बोले अकेले मुक्त होने वाले तो बहुत पंडित पैदा हुए, पर इसने पूरे कुटुंब खानदान को भी राम जी के पास पहुंचा दिया, साकेत पहुंचा दिया, इसलिए रावण महापंडित। बताओ ये बात कहीं किसी से सुनने को मिली? महात्माओं का चिंतन कितना विलक्षण होता है। हम तो कई बार सोचते हैं कि महापुरुषों का चिंतन कैसा होता है। कहते तो हैं कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, पर हम कहते जहां कवि रवि दोनों न पहुंचे वहां महात्मा पहुंच जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की। भस्माक्ष आ गया, ओ विशाल पहाड़ जैसा काला काला कज्जल का पहाड़ हो। सब बंदर भालू बड़े कौतूहल में किए, चमड़ा बांधे हुए आंख के ऊपर, क्या बात है? विभीषण ने कहा महाराज ये हमारा भतीजा है भस्माक्ष, जिसको देख दे वही भस्म हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसा पट्टा उखाड़ कर ऐसे करेगा। तो हनुमान जी से कहा तुमने तो लंका में आग लगाई, इतना सब हुआ, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब जल के खाक। लगाओ जुक्ति कैसे? बोले बंदर भालुओं को भेज दो इसके सामने और सबकी पूंछ में एक एक दर्पण बांध दो। जैसे ही ससुरा पट्टा खोले तो पीछे की तरफ मुड़ के ऐसे पूंछ दिखा देना, तो वो हजारों दर्पण ही उसको दिखाई पड़ेंगे।
तो अपना मुंह देख के जिस पे दृष्टि पड़ी, अपने पर ही उसकी दृष्टि पड़ी और वो भस्म हो गया खुद ही। समझ में आया कि बात नहीं है? पूंछ में शीशा बांध दिया, अब ऐसे घुमा के पीठ खड़ा हो गया, एक सब बंदर खड़े हो गए और ऐसे दर्पण, वो उसके सामने कोई है नहीं दर्पणों के अलावा, उसे पता नहीं था। उसने जैसे ही पट्टा खोला अपना ही स्वरूप देखा और भस्म हो गया। बोलो असुर निकंदन भगवान की। इसी को कहते हैं बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसको बुद्धि है उसी को बल है। खाली बल से काम नहीं चलता है, बुद्धि भी होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि मेघनाद की मृत्यु के बाद मंदोदरी बहुत अधिक व्यथित हुई, क्योंकि मेघनाद मेघनाद है। देखा जाए तो मेघनाद पराक्रम में रावण से भी आगे है। इस बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, जहां श्री अगस्त्य जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मण जी ने रावणी माने रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दिया। ये बहुत ऊंची बात। तब श्री राम जी ने पूछा कि आप सबको नेग्लेक्ट कर रहे हो, खाली मेघनाद को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? तब उन्होंने मेघनाद का वर्णन किया। मेघनाद सामान्य व्यक्ति नहीं। तो मेघनाद मर गया, इस बात का कष्ट मंदोदरी को बहुत अधिक हुआ। और वह पतिव्रता सती नारी तो थी ही, आज उसे लगा कि मैं जाकर शाप दे दूं, सीता को शाप दे दूं, श्री राम लक्ष्मण को शाप दे दूं, वानरों को शाप दे दूं। क्रोध के आवेग में वह आ गई, अशोक वाटिका में आई। आहा, क्या कहें, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ गया। श्री जानकी जी की शक्ति के सामने कोई शक्ति चल सकती किसी की? राम जी को आने की जरूरत नहीं है। क्या वचन है श्री जानकी जी के वाल्मीकि रामायण में? श्लोक लिखने योग्य। असंदेशात्तु रामस्य असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां हन्मि दशग्रीवा भस्म भस्मार्ह तेजसा। राम जी ने इशारा नहीं किया, अब मैं तप कर रही हूं। तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरे सहित तेरी पूरी लंका को मैं जलाकर खाक कर दूंगी। भस्म भस्मार्ह तेजसा। पर धन्य है श्री रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा है ना, उन्होंने कहा माता आप क्रोध का त्याग कर दें। व्यक्ति को क्रोध के आवेग में आकर कभी नीति, धर्म, सत्य, न्याय इसके पक्ष का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। आप क्रोध कर रही हैं, मेरा अपराध बताओ। आप क्रोध कर रही, मेरे प्रभु का अपराध बताओ, लक्ष्मण जी का अपराध बताओ।
और अपने पति और पुत्र के द्वारा किए गए अपराधों को देखो, तो क्या आपका क्रोध करना उचित है? इसलिए हे महासती शिरोमणे मंदोदरी, आपको यदि क्रोध करना है तो मेरे आर्यपुत्र पर क्रोध न करना, उन्हें शाप न देना, मेरे देवर लक्ष्मण जी को शाप न देना, वानर राज सुग्रीव को शाप न देना। मैं ही संपूर्ण अपराध की जड़ हूं, तुम मुझे भस्म कर दो, सब लड़ाई बंद हो जाएगी। इतना सुनते ही मंदोदरी रोने लगी और मंदोदरी ने अपना मस्तक पृथ्वी पर रख दिया। हे महासती भगवती, आज तुमने हमको महापाप से बचा लिया। मंदोदरी का हृदय शीतल हो गया, पश्चाताप से भर गया और मंदोदरी ने कहा, हे परम करुणामयी स्वभाव की श्री किशोरी जी, हे जानकी जी, एक मेघनाथ नहीं, आपके इस करुणामय स्वभाव पर, आपके इस अपूर्व शील गुण पर कोटि कोटि पुत्र मेघनाद न्यौछावर हैं। ऐसा कहकर के मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को विजयी होने का और तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती हूं, और मैं अब कहती हूं कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो तुम सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो और तुम अपने स्वामी की अंक शीघ्र प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर के जो शाप देने गई थी वो किशोरी जी के स्वभाव से पानी पानी हो करके और आशीर्वाद देकर चली आई। राम जी का चरित्र, किशोरी जी का चरित्र क्या कहना, कितना रामायणों में कितना लिखा है, कोई ठिकाना नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल ये 2-3 कथाएं छूट गई थी और महत्वपूर्ण है कि नहीं, इसलिए हमने उनका संक्षिप्त स्मरण कर लिया। अब रावण वध के बाद श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को भेजा कि तुम अब लंका में जाओ। हाँ, रावण का संस्कार हो गया। भगवान ने कहा, मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। वैर जो हैं वो तब तक होते हैं जब तक व्यक्ति जीवित है। मरने के बाद कोई यदि वैर मानता है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। ये सज्जन पुरुष का काम नहीं। मरने के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं, अब मित्र भी नहीं। मरने के बाद मर गया। शत्रुता मित्रता तभी तक है जब तक देह का संबंध है। देह का संबंध खत्म हो गया, सारे संसार के नाते रिश्ते खत्म हो गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैर को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं और मरते मरते भी कहे जाते हैं अपने बच्चों से। उनके भीतर भी बैर के संस्कार, शत्रुता के संस्कार बो करके जाते हैं। देखो, उससे हमारी दुश्मनी है, मैं तो मर रहा हूँ, पर ये दुश्मनी कम से कम 7 पीढ़ी तक चलनी चाहिए। तुम इसको निभाना, तुम्हारा लड़का निभाएगा, नाती पोता पंती संती जंत्री फंत्री जो कुछ होते हो सब निभावेंगे। 7 पीढ़ी तक तो ये दुश्मनी चलनी चाहिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप स्वकर्तव्य का पालन करो, पर किसी प्राणी के प्रति वैर मत रखो, शत्रुता का भाव मत रखो। व्यक्ति से शत्रुता नहीं, उसके जो ऊटपटांग काम हैं उन कामों से आप प्रेरणा लो और उससे विरोध रखो। व्यक्ति से क्या विरोध है? व्यक्ति से कोई विरोध नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है।
और जो लोग हल्ला गुल्ला तो बहुत मचाते हैं, लेकिन उनको विरोध का परिणाम गाली ही खानी पड़ती है, नीचा देखना पड़ता है, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, विषय को रख ही नहीं पाते हैं। कथनचित वे लोग भी उतना ही बढ़िया काम करने लग जाएं तो क्या उनकी प्रशंसा नहीं होगी क्या? इसलिए न कोई बुरा है और न कोई अच्छा है। अच्छा काम करने वाला अच्छा है, बुरा काम करने वाला बुरा है। तो व्यक्ति में अच्छा बुरा क्या है? कुछ नहीं। अच्छे कार्यों की ही प्रेरणा लेनी चाहिए। राम जी की उदारता देखो। राम जी कहते हैं, विभीषण अब रावण केवल तुम्हारा भाई नहीं है, अब रावण मेरा भी भाई है। यथा भ्राता तथा मम, तो यथा भ्राता जैसे तुम्हारा भैया है, तो रावण विभीषण का छोटा भैया कि बड़ा भैया? बड़ा है। तो यहाँ संकेत ये है कि राम जी उसको अब भी अपना बड़ा भाई कह रहे हैं। रावण छोटा भाई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, और तुम मेरे मित्र हो तो रावण भी मेरा बड़ा भाई है। और विधिवत उसका राजकीय सम्मान के सहित उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए, क्योंकि वीर शूरवीर तो था ही। ये राम जी का औदार्य है। तो रावण वध के पश्चात, रावण की अंत्येष्टि के पश्चात राम जी ने हनुमान जी को भेजा और श्री जानकी जी ने हनुमान जी को देख करके बहुत प्रसन्नता प्राप्त की। स्वामी की विजय का समाचार सुना, माता जी बहुत हर्षित हुई और उन्होंने कहा कि इसी वेशभूषा में मैं राम जी के पास चलना चाहती हूँ। पर कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। आप सुंदर स्नान करें, सुंदर वस्त्र धारण करें और तब प्रभु की सन्निधि में पधारें। हनुमान जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने यह शुभ संदेश सुनाया है। मेरे पास इस समय कोई वस्तु तो है नहीं, मैं क्या दूँ तुमको? कुछ उपहार देना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी आप यदि उपहार देना चाहती हैं तो इन दुष्ट राक्षसियों को घसीट घसीट के मारने की आज्ञा दे दीजिए। क्यों? कहते जब हम आपका संदेश राम जी की मुद्रिका लेकर आए थे कि लगातार तुम सताई जा रही थी और रावण मर गया, फिर भी एक क्रूर कर्मा अभी भी सताई जा रही है, ये बड़ी दुष्टा है, इनको मारूंगा। तब श्री किशोरी जी ने कहा, पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये श्री जानकी जी का चरम मंत्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। राम जी का चरम मंत्र कौन है जानते हैं? सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सकृत एव, एक बार आकर के कोई हमसे प्रार्थना करता है, तब अस्मि मैं तुम्हारा हूं, इति च याचते, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। तवास्मि इति, तवास्मि ऐसी याचना करे। इसी चरम मंत्र का अनुसंधान करके श्री वल्लभाचार्य जी ने जो मंत्र ब्रह्म संबंध वाला बड़ा मंत्र है, जिसमें अंतिम में श्री कृष्ण तवास्मि है, ये मंत्र उसी वाल्मीकि रामायण के चरम मंत्र का अनुसंधान करके श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण तवास्मि ये मंत्र प्रकट किया। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहे। पर धन्य है श्री जानकी जी ने ये कानून भी नहीं रखा, ये संविधान भी नहीं रखा कि मेरे पास आकर कोई कहे कि मैं तुम्हारा हूं तब मैं रक्षा करूंगा, ऐसा नहीं है। अरे हे हनुमान जी, पाप करते करते जो व्यक्ति पाप रूप हो गया है, बहुत बड़ा पापात्मा है अथवा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, अपराध तो सबसे बन सकते कि नहीं? इतना बड़ा अपराधी है कि बधारहाणाम,
वो जीवित रहने लायक नहीं है, मृत्यु के योग्य है। पर ऐसे प्राणियों पर भी आर्य पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को करुणा करनी चाहिए। क्यों? न कश्चिन न अपराध्यति, ऐसा कौन प्राणी है जिससे कोई अपराध न बने। गलती सबसे होती है। ये तो रावण की दासी हैं, मालिक ने जो आज्ञा दी वो ये कर रही थी, और इन्होंने यद्यपि ये नहीं कहा कि हम शरण में हैं, लेकिन हमने तो मान लिया, ये कहें न कहें, हमने मान लिया कि मेरी सन्निधि में मेरी शरणागत है। कहा तो जरूर है उन्होंने, पर ये नहीं कहा कि हम शरण में हैं। क्या कहा राक्षसियों ने? जब त्रिजटा ने कहा वाल्मीकि रामायण में कि तुम कह रही हो कि हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम अपने को खाओ, इसे मत खाओ। क्यों? बोले ये हुई सत्य गए दिनचारी, यह सपना में कहूं पुकारी। तो राक्षसियां क्या बोली? अवोचद यदिवत तथ्यम भवेयम शरणम ही वह। जानकी जी कह रही हैं, वो कुछ नहीं बोली राक्षसी, जानकी जी कह रही हैं यदि त्रिजटा की बात सत्य हुई तो तुम्हें तो मैं आश्वासन देती हूं, भय विभेयम शरणम ही वह युष्माकम वह, तुम सबका की रक्षिका मैं बनूंगी, तुमको आश्रय मैं दूंगी। तो मैंने इन्हें पहले से वचन दे रखा है, इसलिए आप इनका वध न करो। श्री रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा श्री जानकी जी में इतनी करुणा जीवों के प्रति है, ये सुन करके, देख करके हनुमान जी ने तो अपना मस्तक श्री किशोरी जी के चरणों में रख दिया, अपने प्रेमाश्रु जल से चरणों को पखार दिया। किशोरी जी ने कृपा की, धन्य है। इनके मन में इतनी ज्यादा करुणा है कि किसी राक्षस को मारने ही नहीं देंगी। इसलिए कहा आप अग्नि में विराज जाओ, आपका प्रतिबिंब से हम काम चला लेंगे, छाया सीता से काम चला लेंगे। पर आश्चर्य की बात झा जी कि छाया सीता भी, सीता जी की छाया में इतनी करुणा है, तो किशोरी जी में कितनी करुणा होगी। ये है ना संकेत। ये तो छाया सीता है, पर छाया सीता में इतनी करुणा है तो साक्षात भगवती विदेहराज नंदिनी, मैथिली, श्री राम वल्लभा, श्री जनकजा, श्री राम प्रिया, श्री किशोरी जी में कितनी करुणा है, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा कुछ नहीं था, जो प्रतिबिंब सीता है वो अग्नि में समा गई। साक्षात सीता जी राम जी के वामांग में आकर विराजी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हम पहले कह चुके हैं, यही जो प्रतिबिंब सीता हैं, स्कंद पुराण वेंकटाचल महात्म्य के अनुसार यही जो श्री सीता जी हैं, छाया सीता जी, यही अब इन्होंने भी वेदवती के रूप में तपस्या की थी ना, भगवान को पति रूप से पाने के लिए, और वेदवती सीता ही छाया सीता है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरे मनोरथ की पूर्ति नहीं की। भगवान ने कहा तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति स्वतंत्र अवतार लेकर हम करेंगे। और भगवान श्री राम जी ही तिरुपति बालाजी के रूप में, वेंकटेश बालाजी के रूप में, भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए। और वही प्रतिबिंब सीता, वेदवती सीता, आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप से प्रकट हुई। और स्कंद पुराण में भगवान श्रीनिवास का और पद्मावती के विवाह का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया।